मैंने आप मेरा गाड़ी तोड़ दीजिए, आप मेरा बोर्ड कबाड़ दीजिए, हम घुसेंगे तो मारपीट कीजिए और हम वह हरिश्चंद्र बन रहे हैं। ये चीज नहीं होगा। आप एक मारोगे 10 मारेंगे। अगर कल श्वेता सिंह जी हमारे क्षेत्र में जाएंगे, डुमरी जाएंगे, उनका भी कोई रिश्तेदार होगा तो क्या कहेंगे, ये मेरा क्षेत्र है, नहीं आने देंगे तुमको। जमीन भी चला गया उसका, सब चीज चला गया और आज जो है बेचारा विस्थापित ही है, जो एगो छोटा सा नौकरी मांग रहा है, जिसके बदौलत वो बीएसएल खड़ा है, वहीं के विस्थापित उससे नौकरी मांग रहे हैं, इंजीनियरिंग करके नौकरी मांग रहे हैं, उसको आप लाठी दे रहे हैं। अगर जयराम महतो आया तो उचित मुआवजा यही दिलाएगा। यहाँ पर वो जो है बीएसएल पूरी तरह से बाहरियों का कब्जा हो गया है। लोहवा सांप जानते हैं, जकरा काटले से कुछ नहीं होता है। ये लोग खाली भकर 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 बोल दिया कि 75% जो है नौकरी झारखंडियों की होगी। नौकरियां दोगे तब ना 75% लेंगे। हो समझिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान। प्रेम कुमार महतो, जिसने बेंगलुरु से बीटेक किया था, बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी पाने की चाह ने उसकी जान ले ली। बोकारो स्टील प्लांट में 3 अप्रैल 2025 को विस्थापितों के लिए रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीआईएसएफ द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 26 वर्षीय प्रेम कुमार महतो की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आजसू सहित विस्थापित संगठनों ने 4 अप्रैल को बंद का आह्वान किया था। बंद का समर्थन भाजपा और जेल केम ने भी किया था। प्रेम कुमार महतो की मृत्यु के बाद बोकारो में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे शहर में बंद की स्थिति उत्पन्न हो गई और बीएसएल के संचालक प्रभावित हुए। प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए प्रशासन ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन डुमरी के विधायक और जेल केम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहुंचते हैं, साथ ही साथ बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह भी पहुंचती है। दोनों विधायकों के बीच में जो है आमना सामना हो जाता है। बोकारो विधायक के जो समर्थक हैं जयराम महतो के गाड़ी के नंबर प्लेट को उखाड़ के फेंक देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं और बोकारो की विधायक आपत्ति भी जताती हैं कि वो दूसरे विधानसभा के विधायक हैं, उनका यहाँ पर क्या काम है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेल केम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। मनोज भैया, बोकारो में जिस प्रकार से अभी घटना हुई नौकरी की मांग को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्लस डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो के गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ के फेंक दिया गया है, तोड़ फोड़ कर दिया गया है। बोकारो विधायक जो कि कांग्रेस से हैं, श्वेता सिंह के द्वारा आपत्ति जताया गया कि वो दूसरे क्षेत्र की दूसरे विधानसभा के विधायक हैं, उनका यहाँ पर क्या काम है? इस पर क्या कहिएगा आप? उनको सबसे पहले उनको विधायक के बना दिया। हमको लगता है जनता पर हमको लग रहा है शक। आप बताइए कि आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे क्षेत्र का विधायक, ये पगला टाइप का आदमी करे। वो झारखंड का विधायक है ना, वो जी है, वो झारखंड का विधायक है ना। हमारी पार्टी वहां 30-40 हजार वोट लाई है, हमारे समर्थक वहां है ना। अगर यदि वहां दुख पड़ेगा तो हम नहीं जाएंगे। आप कहेगा कि हमारा घर बात जो है सो गिरिडीह है और हमारे रिश्तेदार के घर में अगर यदि हुआ और हम संवेदना व्यक्त करने जाएंगे, तुम्हारा घर तो गिरिडीह है, तुम यहाँ पर काहे आया? ये फालतू ये सब गलती राजनीति है। सीधा बात, उस समय जो है श्वेता सिंह जी को एकदम बढ़िया दिलेरी से बोलना चाहिए। आइए जयराम कुमार महतो जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, चूंकि यहाँ पर विस्थापितों का मामला है और हम लोग दोनों सदन के सदस्य हैं और हम दोनों को मिलकर के जो है हर हाल में हम लोगों को ये समस्या का समाधान करना है। हम लोग विधायक हैं, हम लोग जो है सदन में इस बात को रखें और जो विस्थापित है उनकी समस्या का समाधान करें। ये तो आपस में लड़ालड़ी, अरे ये को मतलब है, ये स्वच्छ राजनीति का नहीं। इस प्रकार से आपके केंद्रीय अध्यक्ष के गाड़ी के नंबर प्लेट को उखाड़ के फेंक दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के द्वारा। इस पर क्या कहिएगा आप? कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये हताशा और निराशा में वो लोग जान रहा है कि अब जेएलकेएम पार्टी जो है अब तीसरे मोर्चे के रूप में उभर चुका है। ये सब उनको मालूम है कि हम कितना कहाँ वोट लाए हैं।
उसको डर हो गया कि अगर यदि ये घुसा यहाँ पर तो हम लोग को, ये लोग काम करने वाला है नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये लोग काम नहीं करना है। बीजेपी इसका बादशू का क्या काम रहेगा? अरे जा मर गया, हा दौड़ करके अरे दर्द किसको होता है वो चीज को समझ। जिस प्रकार से इनकी लाठीचार्ज में हुई थी और खून निकली थी, आपको मालूम होगा। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज? मेरा मेरा लाठीचार्ज हुआ था। ये कहिए कि ईश्वर की कृपा है जो कि हम आपके आज सामने में है या पूरी जनता के सामने है। ये चीज जो है समस्या समाधान नहीं, वहां पर जो है तो दोनों विधायकों को बोलो ठीक है आइए, आप तो मेरा गेस्ट हैं, आप ही बताइए कि क्या एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका अतिथि होते हैं, तो अतिथि को सम्मान होता है। इनको यह नहीं पता कि अतिथि के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। आना चाहिए, दोनों आदमी मिल करके चलिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। मनोज भैया, जिस प्रकार से एक 26 वर्षीय युवा की जो है लाठीचार्ज में मौत हो जाती है, वो शख्स नौकरी की उम्मीद लगाए, चाह लगाए बैठा था कि जो है बोकारो स्टील प्लांट में मेरा नौकरी होगा, अब उसकी जान चली गई है। जान जाने के बाद जो है अब कहा जा रहा है कि एक नौकरी और 20 लाख रुपया दिया जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए एक बात बता रहे हैं, जब जान चली जाती है तो अब तो मुआवजा ही एक वो ऑप्शन बचता है, क्योंकि हम उनको जिंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये घटना जो है, आप बताइए, बीटेक किया हुआ लड़का, ये अंधरन विधायक के चलती, ये अंधर विधायक के चलती जो है वैसा जो है सिस्टम बनता। तो मेरा बीटेक पढ़ा लिखा हुआ लड़का, ग्रेजुएट पढ़ा लिखा हुआ लड़का जो है इस प्रकार से काल के गाल में चला गया। ये जो है वो कितना तेज तरार होगा, जो कि बीटेक किया हुआ है, वो इसका डिग्री भी देख लीजिए, उसके बावजूद भी एक छोटी सी नौकरी के लिए जान देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरे बात मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ भी उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, 50,000 60,000 वहाँ पर सिपाही या फलना का बहाली निकला है। आप बिहार के ले लीजिए, वहाँ पर 50-60,000 1 लाख का बहाली निकला है। आप उत्तराखंड का ले लीजिए, वहाँ पर 50,000 बहाली निकला है। या आप वह छत्तीसगढ़ लीजिए, वहाँ बहाली निकला। यहाँ बहालियां निकल हो ढुक गया, यहाँ बहाली निकल ढुक गया। जिस समय आपको बता रहे हैं यहाँ चुनाव होने वाला था, उस समय इस प्रकार से सरकार मैंने ताबड़तोड़ उत्पाद सिपाही मर जोरे वह तुरंत सीजीएल ले लो, तुरंत सिपाही का निकाल दिया था कि उसका तुरंत दौड़ हो जाएगा। उसके बाद में 50 शिक्षक बहाली हो जाएगा, उसके बाद उत्पाद सिपाही बहाली हो जाएगा, उसके बाद में सीजीएल का बहाली हो जाएगा। ले सब ढुक गया भीतरे, अभी कोई हल्ला नहीं हो रहा है। 50,000 अगर 1 लाख का बहाली होता तो इस प्रकार से ये बता रहे सकारात्मक राजनीति नहीं है। और यहाँ के जनता भी हम कहेंगे कि सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम हो गया, चलो आप फरिया लेना है। अब होली आया तक न कुछ हुआ, वो लोग तो चाहता है कि त्योहार आए, रामनवमी आए, क्या कहते हैं ईद आए। अभी क्या हुआ, कोनो से दूसरे को वक्त बोर्ड का फलना मिल गया, चिलना मिल गया। विकास के बारे में बात नहीं कर रहा है, नौकरी देने के बात में मन नहीं कर रहा है। यहाँ आखिर में लड़के लाठी, आप समझिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए जान देने के लिए तैयार है। जान क्यों? अगर यदि सरकार का सही नीयत और नीति होता तो यहाँ कभी जो है स्थानीय नीति के बारे में बात कर रहा है कोई नियोजन नीति के बारे में बात कर रहा है कोई? एक और सबसे बड़ा सवाल है मनोज भैया कि जिस प्रकार से कहा गया कि जो भी यहाँ पर जो कंपनियां हैं उसमें 75% यहाँ के झारखंड वासियों को नौकरी मिलेगा। अब जो बोकारो प्लांट, स्टील प्लांट की बात करें तो वहाँ पर लगभग 25,000 कर्मचारी कार्यरत है। तो अगर 75% उसका रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि 75%? पप्पा ये लोग बोल दिया, क्या जानते हैं, ये सब बोले ढोड़वा सांप है महाराष्ट्र में। ढोड़वा सांप जानते हैं, जकरा काटला से कुछ नहीं होता है। ये लोग खाली भकर बोल दिया कि 75% जो है नौकरी झारखंडियों की होगी। नौकरियां दोगे तब ना 75% लेंगे हो। आप 75% हो, ये कोई नौकरिये नहीं निकाले और 75% का लेंगे हम? बाबा जी का ठुल्लू, आप नौकरी तो निकालो तब ना 75% के लिए लड़ाई होगा। यहाँ आरक्षण दे तो फलना के 50%, 60%, और ओकरा में खुश हो जाता है। नहीं, जो निजी कंपनियां उस पर, उसमें भी बोले थे कि 75% झारखंडियों को रखना पड़ेगा। तो निजी कंपनी में आप वैकेंसी निकाला तब 75% क्या करे, चाहते पेपरवा में लिखा जी नौकरी निकलेगा तब ना 75% झारखंडियों की नौकरी होगी।
मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए पहले। आप जो बोल रहे हैं कि 75% वहां झारखंडी हो, कहां से करेगा झारखंडी? आप पहले झारखंडी को जो है सो वैकेंसी तो निकालो, ये जो निकालना तो है नहीं। तो ये सब बहुत गंदी बात है, हम क्या कहेंगे इसके बारे में। और जो भी यहाँ पर रणनीति जो है और राजनीति जो है सकारात्मक होनी चाहिए कि नौकरी दें झारखंडी को, चाहते हैं दिल से साफ है। यहाँ पर वो जो है बीएसएल पूरी तरह से बाहरियों का कब्जा हो गया है, पूरी तरह से बाहरी का कब्जा है। आप तो बता रहे हैं जिस प्रकार से वो मैडम कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक विद्वेष झारखंडी और बिहारी के बीच में लड़ाई पैदा कर रही हैं। आप जो है जयराम महतो को 11 लाख 17 18 विधानसभा पूरे झारखंड में इतना वोट आया है और आप उसको वहां नहीं, आप कल रह करके हमारे मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या करने और नहीं घुसने दीजिएगा। और बात है, जयराम महतो बोले हैं कि सिर्फ डुमरी के विधायक मतलब जयराम महतो के आने से क्यों श्वेता सिंह को प्रॉब्लम हो रही है। ढुल्लू महतो जी आए, सिंदरी के विधायक आए, बघमारा के विधायक आए, धनबाद के विधायक आए और भी अलग अलग क्षेत्र के विधायक, अलग अलग विधानसभा के विधायक आ रहे हैं, उनको आने से दिक्कत नहीं हो रही, जयराम महतो के आने से दिक्कत हो रही है। इस पर क्या यही तो समझने की बात है ना कि वो लोग उसको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। वो जान रहा है कि जयराम महतो की पार्टी ही हम लोगों को धराशाही करेगा, यही पार्टीधारी जेल के हम धराशाही करें। बोले आंसू गया कोई मतलब नहीं, आप भी बीजेपी आया कोई मतलब नहीं, और कोई गया कोई मतलब नहीं। हम वो जानता है कि अगर जयराम महतो आया तो उचित मुआवजा यही दिलाएगा। ये जो प्रेम कुमार महतो का जो है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह इस प्रकार से जो है कंपनसेशन दिलाने का काम किया है, आप देख लेंगे जोड़ करके पता होगा। तो ये चीज के कारण कि यार उसके बाद में फिर इसका कब्जा हो जाएगा। क्या आप लोग के द्वारा एफआईआर भी किया जाएगा? जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष के गाड़ी का नंबर प्लेट को उखाड़ के फेंके हैं, तोड़फोड़ किए हैं, धक्का मुक्की जो हुआ है उनके ऊपर? देखिए सबसे बड़ी बात है, फरियाने हम 2 मिनट में फरिया देते, लेकिन बात है कि वो महिला हैं और महिला का सम्मान किया जाता है। नवरात्रा भी चल रहा है, जो कहा गया है यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमयन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर भगवान भी वास करते हैं। तो इसलिए हम नारी समझ करके उनको सम्मान कर रहे हैं। अगर वो पुरुष होते तो हम फरियाद दिए रहते, कखनिये तगर बात देख लेते किसको गुंडा कितना है। सो मतलब आप लोग कानून से ऊपर उठ के इसे तो आप जब इस प्रकार से आप कानून वो तोड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं तोड़ेंगे? मैंने आप मेरा गाड़ी तोड़ दीजिए, आप मेरा बोर्ड कबाड़ दीजिए, हम घुसेंगे तो मारपीट कीजिए और हम वह हरिश्चंद्र बन रहे हैं। ये चीज नहीं होगा। आप एक मारोगे 10 मारेंगे, ये सिस्टम पर चलेंगे हम, ये सिस्टम पर नहीं चलेंगे। तुम हमरा थप्पड़ मार दो और गांधी जी दूसरा था, हम वो गाल आड़ देंगे, वो चीज नहीं मारेंगे। तुम गलत किए हो मेरे साथ, हम भी उसका जैसा का तैसा फैसला करेंगे। अभी गुस्से में दिख रहा है आपके केंद्रीय अध्यक्ष के साथ जो इस प्रकार से किया गया है, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, धक्का मुक्की किया गया। सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष, मेरे केंद्रीय अध्यक्ष की बात ना देखिए, फिर आप लोग उसको छोटे समझ में बदल रहे। कोई भी विधायक हो, आप विधायक है भैया, आप आइए, दोनों तुम मिल करके हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि झारखंड के हम लोग दोनों विधायक हैं और झारखंड के बच्चे की मौत हुई है और झारखंड की राजनीति करते हैं, इसलिए झारखंड के बारे में सोचे, इसलिए सभी विधायक मिलकर के काम करें। कहाँ गलती है, हम कहाँ गलत है सो बोलिए। अगर कल श्वेता सिंह जी हमारे क्षेत्र में जाएंगे, डुमरी जाएंगे, उनका भी कोई रिश्तेदार होगा तो क्या कहेंगे, ये मेरा क्षेत्र है, नहीं आने देंगे तुमको। ये कोई गलत बात नहीं है। वो विधायक जो होते हैं पूरे झारखंड के हैं, हो सकता है कहीं भी उसको सम्मान दिया जा सकता है। वो श्वेता सिंह जी भी दूसरे जगह क्षेत्र में जाएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा, हमारे क्षेत्र में आएंगे उनका सम्मान होगा, उनके भी समर्थक वहाँ होंगे, हमारे भी समर्थक जहाँ उनके क्षेत्र में है, तो हमको अब नहीं घुसने दीजिएगा। तो ऐसा करिए, सब जगह बाउंड्री करवा दीजिए आप। अच्छा, विधानसभा का? हाँ, अपना बाउंड्री करवा दीजिए और हमारे वाला को बाहर कर दिया और हमारे वाला अपना वाला ले जाइए आप अपना। अच्छा, जैसे स्टेडियम होता है, स्टेडियम होता है, आप वैसा कर दीजिए, स्टेडियम घेरवा दीजिए, बोल हम लोग नहीं आ सकते, लिख दीजिए कि कोई विधायक और वो कोई सांसद और कुछ नहीं, वो जो जीतेगा वो वहीं का रहेगा। न मुख्यमंत्री जाएंगे, न कोई सांसद जाएगा, न प्रधानमंत्री आएंगे, बोल दीजिए, वैसे चलेंगे हम। ये बताइए कि जो विस्थापितों का दर्द है, आज 25 वर्ष का झारखंड हो गया, लेकिन विस्थापितों के लिए जो है कोई विस्थापन नीति नहीं बन पाया है झारखंड में। यही तो दुर्भाग्य है। जमीन भी चला गया उसका, सब चीज चला गया
और आज जो है बेचारा विस्थापित ही है, जो एगो छोटा सा नौकरी मांग रहा है, जिसका जमीन से, जिसके बदौलत वो बीएसएल खड़ा है, वहीं के विस्थापित उससे नौकरी मांग रहे हैं, इंजीनियरिंग करके नौकरी मांग रहे हैं, आप उसको आप लाठी दे रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, राजनीति करना है तो सकारात्मक राजनीति है, ये हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप जिस प्रकार से एक तो प्रेम कुमार जी की हत्या हो गई, इसको आप ये नहीं कहिए कि इसको अगर यदि मारपीट होती है, लाठीचार्ज होता तो पैर में मारते और कहीं मारते। आपको भी तो मारा गया था सर पे। हाँ, यही तो बता रहे हैं। ये लोग चाहता है कि जो लोग इसका नेतागिरी कर रहा है उसको मार के साफ कर दो, नेता को खदो साफ करो, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग माफ कर देंगे। ये चीज जो है वो ये लोग लूट मचा करके रखा और वो अब जनता जाग गई है झारखंड की, अब इसको जवाब देंगे। हम बता रहे हैं, हम लोग अग्रेसिव नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से एक विधायक जाने के बाद में और आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है जी। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। बाकी जो है बोकारो डीसी और बोकारो एसपी के द्वारा लगातार जो है ये अपील किया जा रहा है कि बोकारो शहर में शांति बनाए रखिए, किसी भी प्रकार का जो है तोड़फोड़ मत कीजिए। वार्ता हो रही है, पक्षीय मीटिंग भी किया गया, लेकिन वो मीटिंग असफल रहा है। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया मनोज भैया, धन्यवाद।